हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप दैट यू आर सेफ एंड सिक्योर एट योर होम। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम रहेगा व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पिछले जो वीडियो के अंदर हमने जो बातें की थी वो हमने अलग अलग एथेनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था और एथेनिक कंपोजिशन में हमने देखा था कि एक जो कंट्री है वो पावर शेयरिंग के पाथ को अडॉप्ट करता है और दूसरा जो कंट्री है वो मेडिटेरेनियन के पाथ को अडॉप्ट करता है। तो पावर शेयरिंग के पाथ को जो कंट्री अडॉप्ट करता है वो तो कितने अच्छे तरीके से अपने कंट्री के अंदर सॉल्यूशन देता है और वो कंट्री तो आज भी एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन जो कंट्री पावर शेयरिंग के पाथ को अडॉप्ट न करके मेडिटेरेनियन के पाथ को अडॉप्ट करता है उस कंट्री के अंदर आज भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और वो जो कंट्री है उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल मीन्स नेसेसरी। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, देखो हमने देखा ना क्यों जरूरी है, क्योंकि पावर शेयरिंग अगर हम किसी भी कंट्री के अंदर जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो पावर शेयरिंग अगर हम कर देते हैं तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो पहला हमारा टॉपिक इसमें क्या रहेगा, व्हाई द पावर शेयरिंग डिजायरेबल, बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी टू क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप और डिफरेंट कम्युनिटीज। तो पहला हमारा इस पे टॉपिक यही रहेगा कि पावर शेयरिंग अगर हम कर देते हैं तो पावर शेयरिंग जो है ये क्या करती है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उस कंट्री के अंदर उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, उसको तो रिड्यूस करती है, दूसरा और क्या रहेगा देखिए हम अपन वीडियो पे चलते हैं। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यहां हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसके दो रीजन है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसके दो रीजन है, एक तो है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मॉरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या होते हैं और मॉरल रीजन क्या होते हैं आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे प्रूडेंशियल रीजन क्या है पावर शेयरिंग का। देखिए पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। सबसे पहली चीज तो यही आती है कि पावर शेयरिंग जो है ना वो अच्छी है। पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है, क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर जो डिफरेंट कम्युनिटी होती है, डिफरेंट जो सोशल ग्रुप होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। कौन, पावर शेयरिंग। देखो आपने बेल्जियम के अंदर देखा था ना, वहां कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ तो वहां के जो लीडर थे वो बड़े सेंसिटिव थे और उन्होंने पावर का क्या कर दिया, दोनों कम्युनिटी के बीच में शेयरिंग कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि कंट्री की जो यूनिटी थी वो एज इट इज रह गई, अदरवाइज कंट्री की जो यूनिटी थी वो क्या हो जाती, अंडरमाइन हो जाती। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखो अब क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो क्या होता है, सीधी सी बात है अगर मान लो कोई भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो सीधी सी बात है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। मतलब वहां की जो गवर्नमेंट है कभी कोई गवर्नमेंट बनाएगा कभी कोई गवर्नमेंट बनाएगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो इस इंस्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए भी पावर शेयरिंग का होना बहुत जरूरी है। सेकंड क्या है, इट इज ए गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर किसी भी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको अगर आप क्या करना चाहते हो, स्टेबल करना चाहते हो तो पावर शेयरिंग आपको करना ही पड़ेगा, पावर शेयरिंग जरूरी है। तो ये होता है कौन सा, प्रूडेंशियल रीजन। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव के अंदर मैं बात करूं तो इंडिया अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछता है कि एक्सप्लेन द प्रूडेंशियल रीजन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, इंडिया के पर्सपेक्टिव में एक प्रूडेंशियल रीजन को आप बताइए तो इंडिया के अंदर देखो पावर का शेयरिंग कैसे कर रखा है, आपने यहाँ पर रिजर्व कंसिस्टेंसी बना रखी है कि ठीक है ना, एससी और एसटी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, रिजर्व कंसिस्टेंसी। तो रिजर्व कंसिस्टेंसी क्या है, पावर का शेयरिंग ही तो कर रखा है और क्या है, पावर का शेयरिंग इंडिया के अंदर। तो प्रूडेंशियल रीजन का अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में एग्जांपल आपसे पूछता है तो आप प्रूडेंशियल रीजन के एग्जांपल दे सकते हैं।
नेक्स्ट आता है इसमें मॉरल रीजन। कौन सा रीजन? मॉरल रीजन। देखिए मॉरल रीजन क्या होता है, सॉरी मॉरल रीजन क्या होता है, ये तो मॉरलिटी आपको पता ही है, मॉरल रीजन, ठीक है ना। देखो मॉरल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इज द की स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग है ना वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, मतलब उसकी आत्मा है। अगर आप डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हो देन यू हैव टू फॉलो द पावर शेयरिंग। अगर आप डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हो तो आपको पावर शेयरिंग को भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपकी जो डेमोक्रेसी है वो सही तरीके से आपके कंट्री में इंप्लीमेंट होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है कि पावर शेयरिंग इज ए वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब की स्पिरिट है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की, ठीक है ना। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। देखो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा होता है? जिसके अंदर डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी में अल्टीमेट पावर किसके हाथ में रहती है? लोगों के हाथ में रहती है, ठीक है ना। तो जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, डेमोक्रेसी के अंदर, उन लोगों के हाथ में पावर रहनी चाहिए। मींस अगर कोई भी पर्सन इससे इफेक्टेड है तो कोई भी पर्सन अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके पास में पावर का होना जरूरी है। तो देखो इसमें ये बता, एंड हु हैव लिव विद इट्स इफेक्ट, जो भी इससे इफेक्ट हो रहा है उसके पास पावर का होना जरूरी है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में पावर लोगों के हाथ में रहती है। तो एक ग्रुप को तो आप पावर दे रहे हो, दूसरे ग्रुप को आप पावर नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं मॉरलिटी जो है उसको कहीं ना कहीं आप इफेक्ट कर रहे हो। तो पावर शेयरिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर देखो इंडिया के पर्सपेक्टिव के अंदर मैं बात करूं, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर क्वेश्चन कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में मॉरल रीजन बताइए पावर शेयरिंग का। तो उसके अंदर जैसे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जो है उसका डिफरेंट लेवल पे क्या कर रखा हमने, पावर का शेयरिंग कर रहा है। ये हमारी मॉरलिटी है, ये हमने कहीं किसी के प्रेशर में आके नहीं किया है, ठीक है ना। तो अगर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दिए या हमने नीचे लोकल लेवल गवर्नमेंट को दिए तो ये हमारी मॉरलिटी है, हमने किसी के प्रेशर में आके नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा मॉरल रीजन बनता है। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? देखिए प्रूडेंशियल रीजन वो रीजन होता है जिसमें फ्यूचर के अंदर हम लॉस और गेन को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। जैसे मान लो आपने पावर का शेयरिंग SC ST के बीच में कर रखा है कि भाई SC और ST को हमने रिजर्व सीट दे रखी है, पावर का शेयरिंग कर रखा है इन कास्ट को, ठीक है ना, इन कैटेगरी को, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, होता ये अगर हम उनके बीच में पावर का शेयरिंग नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, और ये हमने प्रूडेंशियल रीजन के थ्रू लिया है, ठीक है। दूसरा मॉरलिटी, मॉरलिटी हमने गवर्नमेंट को डिफरेंट लेवल पे पावर का शेयरिंग किया। देखो इसमें while prudential region states that power sharing will bring out better outcomes, ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है, हम आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए पावर का शेयरिंग किया है हमने, वो प्रूडेंशियल रीजन में आता है। और मॉरल रीजन में क्या आता है? एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, ठीक है, कि पावर शेयरिंग का अगर हम मॉरल रीजन लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही क्या होता है? वैल्यूएबल होता है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा कि व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है व्हाई द पावर शेयरिंग इज नेसेसरी और डिजायरेबल, दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेट्स वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर का जो शेयरिंग है इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, in modern democracies you will find that many countries have different kind of power sharing method, but in this chapter we will discuss about only 4 methods of power sharing which is mostly adopted in modern democracies. modern democracy में जिसको mostly क्या किया गया है? adopted किया गया है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। किसकी बात करते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। अच्छा, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग क्यों कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग होता क्या है इसकी हम कंप्लीटली बात करेंगे। देखो कई बार एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन पूछता है और इसमें से काफी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें से 2 क्वेश्चन हैं जो मेन बनते हैं। सबसे पहले तो वो आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। एक इसमें क्वेश्चन आता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द
चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक एंड बैलेंस सिस्टम से आप क्या समझते हैं? ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिस्टम में होता है? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है? इन दिस सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इस सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स होते हैं, इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में पावर का क्या किया जाता है? शेयरिंग किया जाता है। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स आपने प्रीवियस क्लास 9th में पढ़ा होगा। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। मींस इन दिस सिस्टम ऑफ इन दिस पावर शेयरिंग सिस्टम पावर इज distributed among different organs of the government such as legislature, executive and judiciary। फर्स्ट टॉपिक यही है, ठीक है। सेकंड क्या होता है इसके अंदर? इन दिस सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट या इन दिस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम all 3 organs of the government place at the different level to exercise their different powers। मतलब इसमें तीनों जो ऑर्गन्स होते हैं ना उनको सेम प्लेस में, देखिए ये हॉरिजॉन्टल मैनर में रखा हुआ है तीनों, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैनर में रखा हुआ है, ठीक है। इधर आपका लेजिस्लेचर है, ये आपकी एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशियरी। तो हॉरिजॉन्टल मैनर में होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मेथड, ठीक है। वैसे इसका जो मेन होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि तीनों जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑल 3 ऑर्गन्स प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स को। फिर इसमें क्या होता है कि नो वन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट have unlimited power। No one organ of the government have unlimited power। मतलब इसमें किसी भी ऑर्गन के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं होता है। तीनों जो ऑर्गन होते हैं उनके पास में इक्वल पावर होता है। इक्वल पावर का मतलब यहाँ लेजिस्लेचर के पास में भी उतनी पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास में भी, जुडिशियरी के पास में भी इतनी पावर है, ठीक है ना। मींस इट एंश्योर द सेपरेशन ऑफ द पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द अनदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एक जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का वो दूसरे ऑर्गन की फंक्शनिंग को भी क्या कर सकता है? चेक कर सकता है। इन योर प्रीवियस क्लास 9th यू हैड स्टडीड अबाउट दैट एग्जीक्यूटिव इज अपॉइंटेड, जुडिशियरी judges are appointed by the executives, you know, but the functioning of the executive and legislature, if any of the law is made by the legislature or executive, checked by the judiciary, but judiciary is appointed by the legislature or executive। लेकिन ये जुडिशियरी जो है ये इनके फंक्शनिंग को क्या कर सकती है? चेक कर सकती है। तो इनके बीच में क्या होता है? बैलेंस बना रहता है। पावर का क्या बना रहता है? बैलेंस बना रहता है, और इसी को क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चलिए आगे इसमें बताते हैं आपको। देखिए या देखिए पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो हम बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें होता क्या है? देखिए पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि इन दिस सिस्टम पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। देखो इसको हॉरिजॉन्टल भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। क्यों कहा जाता है? इसका भी रीजन है। क्या रीजन है?
दिस इज आल्सो, इसका रीजन क्या है, इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिस्टम भी कहा जाता है। ईच ऑर्गन चेक द फंक्शनिंग, देखो ईच ऑर्गन्स ऑफ check the functioning of others, this arrangement is called a system of checks and balance। देखो इस एक ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन की फंक्शनिंग को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसको क्या बोला गया है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, ये पावर शेयरिंग, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग मेथड खत्म हो गया है। नेक्स्ट पे आता है हमारा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इन दिस पावर शेयरिंग मेथड पावर इज शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे पावर का इसमें क्या किया जाता है, शेयरिंग किया जाता है। डिफरेंट लेवल पे जैसे सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद में लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल के जो इश्यूज होते हैं, नेशनल लेवल के जो इंटरेस्ट होते हैं उन पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द union government, but in many countries it is also called the federal government। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, this government is work for the state, means this government you will find at the provincial level or the state level, but in many countries you will find that state government is not existed because only the single government is available there। But at third, local government works at the local level, local government works at the local level। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके फीचर के बारे में बात करते हैं। देखिए पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर डिफरेंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आता है, इस सिस्टम में क्या होता है, इन दिस देयर इज ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द रीजनल और स्टेट लेवल। मतलब एंटायर कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसको इन आवर कंट्री वी कॉल यूनियन गवर्नमेंट, और बाकी प्रोविंशियल लेवल, रीजनल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है। जनरल गवर्नमेंट इज नोन एज यूनियन, फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज आल्सो नोन एज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एंड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर पावर का जो डिवीजन होता है ना वो वर्टिकल मैनर में होता है, क्योंकि एट द टॉप लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट और देन आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट और देन आफ्टर लोकल गवर्नमेंट, तो इसके अंदर पावर का जो डिवीजन होता है ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग मेथड। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखो पावर इज आल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। So you can take an ideal example from Belgium. In a Belgium, the community government is an ideal example of the power sharing among different social group. बेल्जियम के अंदर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी वो आपने देखा था कि एक आइडियल एग्जांपल है किसका, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग का वो एक आइडियल एग्जांपल है। इफ वी take the example from our country India, then you can take from the reserve consistency. So reserve consistency is also an example, the sharing of power among different social group. reserve consistency हमारे यहाँ पर है SC और ST सेक्शन के लिए, तो वो भी किसमें, सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग का एग्जांपल है। अब देखिए रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, ये क्या है, ये पावर शेयरिंग है। Community government in Belgium is a good example of this arrangement.
इसका एक आइडियल एग्जांपल है। और रिजर्व कंसिस्टेंसी फॉर सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन इन असेंबली एंड पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन, वुमेन के लिए भी अगर जो रिजर्व सीट है वो भी किसका एग्जांपल है हमारे यहाँ, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। पावर का जो शेयरिंग है, पावर जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के बीच में भी शेयर की जाती है। जैसे अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के बीच में पावर शेयरिंग की बात करें, किसके बीच में, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, तो हाउ द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। सो यू नो दैट पावर इज also shared among different political parties. So before contesting the election or to hold the power in the government, many political party form the alliance. काफी political party alliance बनाती before the election, or when they got the majority, then after they make the government and share the power among different political parties. कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो क्या करती हैं कि पावर पहले इलेक्शन से पहले अलायंस बनाते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अभी जो गवर्नमेंट है एनडीए का अलायंस है, ठीक है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है ना, जिसके अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, बीजेपी है। तो बीजेपी की तो सीट कितनी आई है लोकसभा में, 240 आई है, लेकिन टोटल सीट कितनी चाहिए, 272 चाहिए। तो काफी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस बना हुआ है और इसने गवर्नमेंट बना ली एनडीए ने। इसी तरह से अपोजिशन में अलायंस कौन सा था, जैसे यूपीए, पहले यूपीए होता था यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, आजकल इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, इंडिया INDIA एक अलायंस है इंडिया, जिसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपकी कांग्रेस है, ठीक है ना, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, कांग्रेस। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, और प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ द पीपल हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स बट द इन्फ्लुएंस द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये उन लोगों के ग्रुप होते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्रोग्राम को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह से इनके बीच में भी पावर का शेयरिंग किया जाता है, ठीक है। आई होप that you have cleared this chapter. If you have any doubt, then you can consult me on next class. Okay, thank you.